सारी तैयारियां होने के बाद जो प्लेन को हवा में लेकर ऑटो पायलट मोड में डाल देता है, लेकिन तभी अचानक से उसको हार्ट अटैक होता है और उसकी मौत हो जाती है। इससे प्लेन में बैठी डग और उसकी फैमिली काफी डर जाती है। टेरी डग की मदद करती है और जो की बॉडी को बाहर निकालकर कॉकपिट में आ जाती है। दिमाग लगाते हुए डग एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को कॉल करता है और उनको इस सिचुएशन के बारे में बताता है। साथ ही में वो कहता है कि मुझको प्लेन उड़ाने का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो है, लेकिन इस प्लेन के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। जबकि उधर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की तरफ से लीजा नाम की एक लेडी डग से बात करती है और उसको इंस्ट्रक्शन देते हुए शांत रहने को कहती है। वो उस रास्ते में चलने वाले सभी प्लेन्स को वहां से हटने को बोलती है ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। लेकिन असली समस्या तो अब आने वाली थी, क्योंकि आगे मौसम बिगड़ रहा था और जल्द ही एक भयानक तूफान उनसे आके टकराने वाला था। इधर डोना भी किसी तरह से सैटेलाइट को हैक करके पता लगा लेती है कि एक प्लेन का पायलट बीच हवा में मर चुका है, और वो प्लेन के नंबर को डालकर इंटरनेट से ये भी पता लगा लेती है कि प्लेन उसी की सिटी में आके लैंड करेगा, चाहे अब वो क्रैश लैंड हो या फिर नॉर्मल लैंडिंग हो। मगर एयर कंट्रोल की तरफ से कोई डक को ये नहीं बताता कि आगे मौसम बिगड़ने वाला है, क्योंकि सब जानते हैं कि ऐसा करने से डक और उसकी फैमिली डर जाएगी। लीजा डक को इंस्ट्रक्ट करते हुए बोलती है कि आप प्लेन को ऑटो पायलट मोड से हटाकर उसका कंट्रोल अपने हाथों में ले लो। डक ऐसा ही करता है। डक के साथ बैठी उसकी वाइफ उसकी मदद करती है और उसको शांत रहने को कहती है। यहाँ एयर ट्रैफिक अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा होता है कि वो इन्हें बचा ले, इसीलिए वो ब्रायन नाम के एक शख्स को बुलाते हैं, क्योंकि उसने एक समय में सेम प्लेन चलाया हुआ था, इसीलिए उसको इस प्लेन के बारे में काफी नॉलेज थी। इसीलिए ब्रायन भी डक को इंस्ट्रक्शन देता है। इधर डेन भी कोरी को फोन कर सारी सिचुएशन बता देता है, जिसको सुनकर कोरी भी उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। वो सोचता है कि अगर आज मैंने डग और उसकी फैमिली को बचा लिया तो लगेगा जैसे मैंने अपने पेरेंट्स को बचा लिया। ट्रैफिक कंट्रोल के ऑफिस में कॉल करने की वजह से डेन के सीनियर्स उसको बताते हैं कि ऐसा करने पर तुम्हारी जॉब भी जा सकती है, मगर इन सब की परवाह ना करते हुए वो कोरी के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को अपने सीनियर्स तक पहुंचाता है और वो सीनियर्स उन इंस्ट्रक्शन को डग को पहुंचाते हैं। डोना को भी पता चल चुका है कि प्लेन उसी के शहर में लैंड करेगा, इसीलिए वो अपने दोस्त के साथ वो लैंडिंग साइट के लिए निकल जाती है। इन सब के बेहतरीन कॉम्बिनेशन के कारण डग तक सही इंस्ट्रक्शंस पहुंचाए जाते हैं ताकि उनकी जान बच सके। दूसरी तरफ मैगी की तबीयत बिगड़ने लगती है, क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले ही पीनट बटर खा लिया था। दरअसल मैगी को पीनट बटर से एलर्जी होती है, इसीलिए बेली उसकी मदद करते हुए एक इंजेक्शन उसको देती है, जो हमेशा वो अपने साथ लेकर चलती है। इससे धीरे धीरे मैगी की तबीयत अब सुधरने लगी है। चाहे दोनों आपस में कितनी भी लड़ती हो, मगर दोनों बहनें एक दूसरे का ख्याल तो रखती हैं। डग जिस प्लेन को चला रहा है वो पूरी तरह से एक ही दिशा में चले जा रहा है और चलते चलते वो एक समंदर के ऊपर पहुंच गया था, जहां सामने से एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा होता है, जिसको देखकर डग घबरा जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो अब क्या करेगा। तभी ब्रायन उसको यू टर्न लेने को बोलता है, जिससे वो उस तूफान से बच सकेंगे। मगर यहाँ आसपास चारों तरफ बस समुद्र ही दिखाई दे रहा है, इसीलिए डग समझ नहीं पाता कि वो यू टर्न कैसे ले, और उसे ऐसा करना आता भी नहीं था। दूसरी ओर कोरी इस प्लेन के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करके डेन को बताता है कि इसे एक सिंगल इंजन प्लेन की तरह ही हैंडल करे। डेन यही बात डग को बताता है और इससे काफी हेल्प भी होती है। इवन वो उस प्लेन को मोड़कर रनवे की तरफ ले भी आता है। डग अपने प्लेन की लैंडिंग गियर को नीचे करता है और एयर ट्रैफिक वाले उसकी पूरी तरह से हेल्प भी करते हैं। मगर डग के साथ हमेशा से प्रॉब्लम रही है कि वो लैंडिंग अच्छे से नहीं कर पाता है। ये सेम प्रॉब्लम उसको तब भी थी जब प्लेन चलाना सीख रहा था। धीरे धीरे डग प्लेन को रनवे के नजदीक लाता है, लेकिन वो लैंड नहीं करता। वो उसको छूता है और डर के मारे प्लेन को दोबारा टेक ऑफ कर देता है, लेकिन तभी वहां पर तूफान भी आ जाता है और अब इनका प्लेन सीधा जाकर तूफान से टकरा जाता है। सब के सब घबराने लगते हैं। वो सोचते हैं कि अब डग और उसकी फैमिली नहीं बचेगी। कोरी की भी हिम्मत टूटने लगती है। वो हौसला खोने लगा है, मगर उसकी गर्लफ्रेंड उसको समझाती है कि तुम इनको बचा सकते हो, तुम्हारे पास आज मौका अपने दुखों से निकलने का है और इन सब की जान बचाने का। इंटरनेट की मदद से कोरी अपने प्लेन की इंफॉर्मेशन निकालकर उसके पायलट को कॉल करता है, जिसको टेरी उठाती है। कोरी टेरी को इंस्ट्रक्शंस देता है और एक बार फिर से उस प्लेन को यू टर्न लेकर रनवे की तरफ अलाइन करने को बोलता है। वो बोलता है कि जैसे ही तुम रनवे के पास आओगे तुमको अपने प्लेन की स्पीड को कम करना होगा। ये सब सुन डग भी ठीक ऐसा ही करता है और प्लेन को यू टर्न लेकर वापस रनवे के नजदीक आकर उसकी स्पीड को कम कर देता है। टेरी अपने बच्चों के पास जाकर भगवान से प्रार्थना करने लगती है कि हमारी फैमिली को बचा लेना। जैसे ही प्लेन हवाई पट्टी के नजदीक जाता है और उसको टच करता है, कोरी डग को बोलता है कि अब तुम सारे इंस्ट्रक्शंस को छोड़ दो। थोड़ी देर बाद प्लेन एक जगह आकर रुक जाता है, जिससे डग और उसकी फैमिली की जान बच जाती है। साथ ही फायर ब्रिगेड भी वहां पर पहुंच जाती है ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। दूसरी ओर प्लेन को फॉलो करते हुए डोना भी वहां पर पहुंच जाती है। वो देखती है कि जिस प्लेन को वो फॉलो कर रही थी वो सेफली लैंड हो चुका है। उसकी आंखों की चमक से ये साफ समझ आ रहा था कि उसने अब निश्चय कर लिया है कि वो बड़े होकर एक पायलट ही बनेगी। इस सफलता से कोरी काफी खुश होता है और उसके पास उसकी गर्लफ्रेंड भी वापस आ जाती है, क्योंकि कोरी अपनी फैमिली को तो नहीं बचा पाया, मगर उसने डग और उसकी फैमिली को जरूर बचा लिया था। इस खुशी से उनके बीच की दूरियां भी कम होने लगती हैं। कोरी के दिल पर जो बोझ था वो खत्म हो गया था। वहीं हम डेन को देखते हैं, जिसकी समझदारी और साहस के कारण डग और उसकी फैमिली की जान बच पाई थी, और इसी कारनामे की वजह से उसके सीनियर्स उसका प्रमोशन कर देते हैं। क्योंकि डेन अगर कोरी को फोन नहीं करता तो शायद आज ये रेस्क्यू मिशन कामयाब नहीं हो पाता। डेन वापस लौटकर उसी कैफे में जाता है जहां पर लिंडा गाना गाया करती थी। लिंडा से मिलकर वो उसको कॉफी के लिए पूछता है, जिस पर लिंडा मान जाती है। और इसी खूबसूरत से सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म